हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज़ की कॉमिक शेरबाज और पाताल का शैतान, जो कि शेरबाज और तांत्रिक बलूची का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शेरबाज और पाताल का शैतान, कथा अशीत चटर्जी, कला एस राणा। पूर्व प्रकाशित शेरबाज और तांत्रिक बलूची में आपने पढ़ा कि एक भयानक सर्द रात को पीपलगढ़ी से लौटते हुए एक सुनसान स्थान पर शेरबाज की मुलाकात एक सिद्ध पुरुष अग्नि बाबा से होती है। फिर अग्नि बाबा से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर शेरबाज दुष्ट तांत्रिक बलूची को मृत्यु सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही खत्म कर देने के इरादे से शिवपुर के पुराने मंदिर में जा पहुंचता है। शेरबाज तांत्रिक बलूची को मृत्यु सिद्धि प्राप्त करने से रोकने में तो सफल हो जाता है, किंतु तांत्रिक बलूची को खत्म करने में उसे सफलता नहीं मिलती। तांत्रिक बलूची अपने चेलों भैरवनाथ और डंगरनाथ के साथ भाग निकलता है। अपने साथ वह उस अनमोल हीरे को भी ले जाता है जिसमें उसकी शक्तियों एवं मृत्यु का राज छुपा होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए प्रस्तुत चित कथा में पढ़े। शेरबाज और तांत्रिक बलूची अपलोड है चैनल पे और आपको शेरबाज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इस कॉमिक्स को पढ़ने से पहले उस कॉमिक्स को ज़रूर पढ़ लें। शेरबाज बलूची द्वारा अपहरण की गई इस मासूम लड़की के पास पहुंचा ही था रामलखन पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। मिस्टर शेरबाज, मुझे रामलखन ने सब कुछ बता दिया। कहाँ है वो दुष्ट तांत्रिक? मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर कि मैं उस दुष्ट तांत्रिक को कानून के सुपर्द ना कर सका। वह भाग निकलने में सफल हो गया। ओह। फिर शेरबाज ने इंस्पेक्टर को विस्तार से सारी बातें बताते हुए लड़की को उसके सुपुर्द कर दिया। अंकल, वादा कीजिए आप हमसे मिलने हमारे घर ज़रूर आएंगे। मौका मिला तो हम ज़रूर तुमसे मिलने आएंगे बेटी। और फिर जब पुलिस घटनास्थल की जांच कर वापस लौट गई, जब तक दुष्ट बालूची को मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा अग्नि बाबा को दिया वचन पूरा नहीं होगा। तभी कुछ सोच शेरबाज ने एक बार फिर अग्नि बाबा को याद किया। अग्नि बाबा, मैं दुष्ट बालूची का पता कैसे लगाऊं? बच्चा, शेरबाज वह दुष्ट पापी पाताल लोक की तरफ जा रहा है और जब तक वह हीरा उसके पास है वह अपनी नीचता से बाज नहीं आएगा। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें पाताल लोक में जाना होगा। पाताल लोक? लेकिन पाताल लोक का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। मैं बताता हूँ बच्चा, यहाँ से 3 कोस दूर उत्तर में बरगद के पेड़ के साथ ही एक अंधा कुआं है। उसी कुएं से होकर तुम पाताल लोक पहुँच सकते हो, मगर याद रखना यह रास्ता खतरों से भरा पड़ा है। कदम कदम पर मौत तुम्हारा रास्ता रोके खड़ी होगी, अतः तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। आप निश्चिंत रहें बाबा, इस बार वह दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बचेगा। शाबाश बच्चा। और फिर शेरबाज का ध्यान स्वयं ही भंग हो गया। अगले ही पल शेरबाज अग्नि बाबा द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़ा और 3 कोस का रास्ता पार करता हुआ शेरबाज बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। यही है वह बरगद का पेड़ और अंधा कुआं। अभी शेरबाज अंधे कुएं में झांककर मुआयना कर ही रहा था कि तभी अरे ये क्या! और इससे पहले कि वे हाथ शेरबाज को अपने शिकंजे में कस लेते, शेरबाज ने छलांग लगाई और दूर जा गिरा। फिर जैसे ही शेरबाज संभला, उसने अपने सामने बरगद के पेड़ के स्थान पर एक दैत्य को खड़े पाया। मैं इस द्वार का प्रहरी हूँ, यहाँ जो आता है जिंदा वापस नहीं जाता। हा हा हा। लेकिन तुम मुझे पाताल लोक जाने से नहीं रोक सकते। तभी दैत्य जोर से फुंकारा, लेकिन शेरबाज को सही सलामत देख उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अरे ये क्या, इसे तो जगह राख हो जाना चाहिए था, मगर ये तो जिंदा है। उसी पर शेरबाज के हाथ में चमचमाती हुई तलवार आ गई। यह ज़रूर अग्नि बाबा की शक्ति का ही प्रताप है। अब मज़ा चखाता हूँ इस दैत्य को। उधर शेरबाज के हाथ में तलवार आते देख दैत्य भी चौंक उठा। निश्चय ही यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझे इसे तुरंत निकल जाना चाहिए। और दूसरे ही पल, लेकिन इससे पहले कि दैत्य शेरबाज को निकल पाता, शेरबाज ने तलवार के एक ही बार में दैत्य की जीभ को मुंह के पास से 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दैत्य अचानक अंतर्नाद करने उठा और कुछ ही देर बाद वह दैत्य जमीन पर गिरकर दम तोड़ बैठा। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल शेरबाज अंधे कुएं के अंदर बनी सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। नीचे तो गहरा अंधेरा है, लेकिन अभी शेरबाज 20-25 सीढ़ियाँ ही उतर पाया था कि तभी उसे एक झटका लगा। ओ! और काफ़ी कोशिश के बावजूद भी शेरबाज अपने आप को ना संभाल सका और छपाक! फिर शेरबाज पानी की गहराई में डूबता चला गया। उधर पाताल लोक का राजा जंगारू बुढ़िया जादूगरनी से अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था। बूढ़ी माँ, आज हम तुमसे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। भविष्य? हा 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 हा। कैसा भविष्य राजन? तेरा कोई भविष्य नहीं है। तेरे अपने ही तुझे धोखा देंगे। तेरी बर्बादी निश्चित है। क्या बकती है बूढ़ी माँ? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं? अगर आज्ञा हो महाराज तो इस बुढ़िया का सिर धड़ से अलग कर दूँ। जंगारू के सौते भाई कंगारू को अपनी ओर लपकते देख जादूगरनी गरज उठी। रुक जा मूर्ख, वरना भस्म कर दूंगी। कंगारू ठिठक कर रुक गया। फिर जादूगरनी जंगारू से बोली, सुनो राजन, अगर तुम अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो तो नारी जाति से सदा सावधान रहना। लेकिन महाराज जंगारू जादूगरनी की बात अनसुनी कर गुफा के द्वार की तरफ बढ़ चुके थे। जल्दी ही कोई उपाय न किया तो जंगारू को मेरी असलियत का पता चल जाएगा।
उधर अपने आप को विचित्र लोक के वायुमंडल में भ्रमण करते देख भैरवनाथ ने बलूची से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव, और इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम पाताल लोक में भ्रमण कर रहे हैं भैरवदेव। कुछ समय पूर्व यहाँ के राजा जंगारू के सौतेले भाई कंगारू ने जंगारू को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमसे सहायता मांगी थी। फिर तो बहुत जल्द पाताल लोक पर आपका राज होगा गुरुदेव। और कुछ ही देर बाद तांत्रिक बलूची अपने चेलों सहित एक पठारी भाग में उतर गया। गुरुदेव, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। शायद कंगारू को गुरुदेव के आगमन की जानकारी नहीं है। घबराओ नहीं भैरवनाथ, कंगारू कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला होगा। हम उसे आदेश प्रेषित कर चुके हैं। जल्द ही कंगारू बालूची की तंत्र शक्ति में बंधा वहाँ खिंचा चला आया। तांत्रिक महाराज, आप सही वक्त पर आए। अब मैं जंगारू से अपने अपमान का बदला ले सकूंगा। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे कंगारू। कंगारू ने बालूची और उसके चेलों को अपने महल में लाकर बूढ़ी जादूगरनी की चेतावनी के बारे में बताते हुए कहा, तांत्रिक महाराज, जंगारू को तबाह कोई सुंदर नारी ही कर सकती है, लेकिन ऐसी सुंदरी का प्रबंध कैसे होगा? इसकी चिंता तुम मत करो कंगारू, अब तुम जाकर आराम करो। बहुत जल्द जंगारू हमारे कब्जे में होगा। और कंगारू के जाते ही बालूची ने ब्रह्म राक्षस को याद किया। क्या हुक्म है महाराज? तुम्हें एक सुंदर युवती का रूप धर राजा जंगारू को अपने वश में करना है। ऐसा ही होगा महाराज। लेकिन ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करने से पहले बलूची ने फिर प्रश्न किया, ब्रह्म राक्षस, तुमने उस दुष्ट मानव के बारे में कुछ मालूम किया जिसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था? महाराज, उसका नाम शेरबाज है। वह दुष्ट पाताल लोक की तरफ ही आ रहा था, लेकिन अब आप चिंता ना करें, मैंने उसे मत्स्य लोक भेज दिया है। अब वह वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकता। ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करते ही बलूची ने जबरदस्त ठहाका लगाया। हा 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 हा। अब हम निश्चिंत हो पाताल लोक में मृत्यु सिद्धि प्राप्त करेंगे और तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लेंगे। हा हा हा, गुरुदेव की जय हो। अगले दिन जब राजा जंगारू की सवारी राजमार्ग से होकर गुजर रही थी, तो राजा जंगारू ने रथ के सामने एक सुंदरी को देख और उस पर मुग्ध हो सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। सुंदरी, तुम कौन हो? हमने आज तक तुम जैसी रूप से इस लोक में नहीं देखी। मैं आपकी दासी हूँ महाराज। राजा जंगारू ने और कुछ नहीं पूछा और सारथी को इशारा किया तो उसने रथ पुनः गतिमान कर दिया। लेकिन राजा जंगारू उस रूपसी के रूप को भुला न सके और अगले दिन उनके आदेश पर राज सैनिक उस रूपसी के दरबार में ले आए। इस दासी से कोई अपराध हुआ महाराज? तुम्हारा अपराध यही है रूपसी कि तुमने हमें अपने रूप से मोहित कर लिया है। हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तभी बूढ़ी जादूगरनी प्रचंड रूप धारण किए गरजती हुई दरबार में प्रविष्ट हुई। ऐसी गलती मत करना राजन, यह मत भूलो कि यह नारी ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। खामोश बुढ़िया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस युवती के रूप ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्रोध से बिपरते हुए जंगारू ने सैनिकों को आदेश दिया, ले जाओ इस बुढ़िया को और डाल दो काल कोठरी में। याद रखो राजन, बहुत जल्द तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर जंगारू रूपसी के समीप पहुंच बोला, अब तुम्हें हमारी रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह मूर्ख अब मेरे काबू में है। और फिर जंगारू युवती को राजमहल के यह कक्ष में ले गया। हम तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते सुंदरी। जब तक हमारा विवाह नहीं होता तुम यहीं रहोगी। यह दासी महाराज के हुक्म की तामील करेगी। लेकिन जैसे ही जंगारू जाने को उद्यत हुआ, रूपसी ने उसे रोक लिया। महाराज, आपने मुझे इतना मान दिया है, क्या जाने से पहले मेरे हाथों से मदिरापान नहीं करेंगे? क्यों नहीं सुंदरी, हम तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और छद्म वेश में ब्रह्म राक्षस के हाथों विषाक्त मदिरापान करते ही जंगारू मूर्छित तो गिर पड़ा। हा 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 हा, मेरा काम समाप्त हुआ, मुझे चलना चाहिए। तभी कंगारू कुछ सैनिकों के साथ उस कक्ष में दाखिल हुआ। ले जाओ इसे और डाल तो काल कोठरी में। कल अपने राज्याभिषेक के बाद हम इसके भाग्य का फैसला करेंगे। हा 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 हा। और सैनिकों ने जंगारू को काल कोठरी में ले जा फेंका। आखिर तुझे अपनी करनी का फल मिल गया, पर नहीं, तुझे ही क्यों, सभी को अपनी करनी का फल मिलेगा। हा 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 हा। दूसरे दिन कंगारू की ताजपोशी के अवसर पर अचानक ही ताज राजगुरु के हाथ से निकलकर बालूची के हाथ में जा पहुंचा। मूर्ख, ये क्या तांत्रिक महाराज, हमारी ताजपोशी में विघ्न डालकर अपना अच्छा नहीं किया। मूर्ख, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम सिंहासन पर बैठ सको। आज से तुम नहीं, हम पाताल लोक के शासक हैं। और बालूची ने पाताल लोक का राज खुद धारण कर लिया। तांत्रिक बालूची की इस हरकत को देख कंगारू आग बबूला हो उठा। गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को। अब यह सैनिक तुम्हारा नहीं, मेरा आदेश मानेंगे मूर्ख। और बालूची के आदेश पर तुरंत ही कंगारू को जंजीरों में जकड़ दिया गया। दूसरे ही पल कंगारू बालूची के सामने बंदी के रूप में खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो तांत्रिक, मैं तुम्हारा वफादार बनकर रहूँगा। नहीं, जो आदमी अपने भाई से गद्दारी कर सकता है वह हमारा वफादार कैसे हो सकता है? फिर बालूची के आदेश पर सेनापति ने कंगारू का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज से पाताल लोक के शासक हम हैं, तुम सब हमारा हुक्म मानोगे।
महाराज की जय हो। उधर शेरबाज ने अपने आप को अथाह जल की गहराइयों में पाया। आश्चर्य है, पानी के अंदर रहने पर भी मैं आसानी से सांस ले रहा हूँ। और फिर काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद शेरबाज एक सुरंगनुमा गुफा के द्वार पर पहुंच गया। शायद यही पाताल लोक का द्वार है। फिर शेरबाज उसमें दाखिल हो गया और उस सुरंग को पार कर जैसे ही शेरबाज सागर के गर्भ में पहुंचा, सागर के भयंकरतम जल जंतु ऑक्टोपस की नज़र उस पर पड़ गई। ना जाने कहाँ जाकर खत्म होगा ये सफ़र। और तभी ऑक्टोपस ने शेरबाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ओह! खतरे को भांपते ही शेरबाज ने तलवार निकालकर ऑक्टोपस की स्पर्शिका पर वार कर दिया। और फिर इससे पहले कि ऑक्टोपस पुनः शेरबाज को अपने शिकंजे में कसता, शेरबाज ने उसके थैलीनुमा शरीर में तलवार घुसेड़ दी। लेकिन 3 दिल वाला ऑक्टोपस मारा नहीं। वह तुरंत ही जामनी रंग का द्रव्य छोड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ और शेरबाज विपरीत दिशा में बढ़ गया। अभी शेरबाज कुछ ही दूर गया था कि सामने से गुजरती शार्क को देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी तेजी से पलटकर शार्क शेरबाज पर झपट पड़ी। लेकिन इससे पहले कि शार्क शेरबाज पर आक्रमण कर पाती, घायल ऑक्टोपस ने शार्क को जकड़ लिया। जल्द ही शार्क ने घायल ऑक्टोपस को अपना शिकार बना लिया। और इससे पहले कि शार्क अपने शिकार से निपटती, शेरबाज काफ़ी दूर निकल चुका था। और फिर शेरबाज अपनी राह में आगे बढ़ गया। ओह! काश मैं ये सुंदर दृश्य अपने कैमरे में उतार सकता। उधर मत्स्य लोक की मुख्य सेविका ने घबराए हुए अंदाज में मत्स्य कन्या कुमारी पद्मावती को सूचना दी। राजकुमारी, बहुत बुरी खबर है। कोई पृथ्वी लोकवासी पुरुष मत्स्य लोक के द्वार को पार कर इस लोक में दाखिल हो चुका है। मत्स्य लोक में किसी भी पुरुष का आना निषेध है। शायद उसे यह मालूम नहीं है। वो जो भी हो राजकुमारी, जलीय जीव जंतु उसकी बोटियां नोच खाएंगे। वह इस नगरी तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज सीरीज़ की कॉमिक शेरबाज और पाताल का शैतान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।